जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि अगर बलूचिस्तान पर मुमकिन ड्रोन हमले किए गए तो JUI सख्त से सख्त एहतजाज करेगी। RGST बिल की हिमायत नहीं करेंगे। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि विकीलीक्स के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की अमरीकी सफीर से मुलाकात दुरुस्त है, मगर अमरीकी सफीर ने अपनी हुकूमत को गलत रिपोर्ट पेश की थी। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि JUI हुकूमत में रहकर भी अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान का मसला सियासी और आईनी तरीके से हल किया जाए। बलोचिस्तान के अवाम 63 सालों से एहसास महरूमी का शिकार है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि बलोचिस्तान में अमन व अमान का मसला हल करना वजीर आला और वजीर दाखिला की जिम्मेदारी है। अगर इसमें वो नाकाम हो गए हैं तो कौम को बताएं कि इसके अहल नहीं हैं। उनका कहना था कि इनका बस चले तो RGST बिल के खिलाफ वोट देकर इसे नामंजूर करवाएं। सुबह बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब बारी है सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की। आए नजर डालते हैं वहां से मौसूल होने वाले रिपोर्ट्स पर। और नाज़रीन अब बारी है सुबह खैबर पख्तूनख्वा की चीदा खबरों की। आए देखते हैं। डेरा इस्माइल खान के रूरल हेल्थ सेंटर पहाड़पुर की इमारत में 14 माह से जनूबी वज़ीरिस्तान के IDPs को इमदादी सामान की फराहमी जारी है, ताहम मरीजों को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तहसील पहाड़पुर के अखलौते रूरल हेल्थ सेंटर में गुज़िश्ता 14 माह से जनूबी वज़ीरिस्तान के IDPs को इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी है और वार्ड्स को मरीजों की बजाय इमदादी सामान फराहम करने वाले गैर सरकारी इदारे के एहलकारों और मजदूरों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। हेल्थ सेंटर में इमदादी सामान की तकसीम के बायस दिन भर IDPs का रश रहता है और डॉक्टर्स गायब रहते हैं, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी तो नाज़रीन अब आपको लिए चलेंगे जनूबी वज़ीरिस्तान। कबायली अमायदीन की 16 रुकनी कमेटी मुतासिरीन जनूबी वज़ीरिस्तान के लिए सहूलियात का जायजा लेने जनूबी वज़ीरिस्तान रवाना हो गई। कबायली अमायदीन की 16 रुकनी कमेटी मुतासिरीन के लिए सहूलियात का जायजा लेने के लिए जनूबी वज़ीरिस्तान रवाना होगी। कबायली अमायदीन की यह कमेटी स्पेनकई, रगजई, जगमलाई, कोटकई, मंडाना, नोइकच और गांडा के इलाकों का दौरा करेगी, जो जनूबी वज़ीरिस्तान के उन इलाकों में वापस जाने वाले मुतासिरीन का अहवाल जानेगी। ये कमेटी मुतासिरीन जनूबी वज़ीरिस्तान के लिए खुराक, सेहत, तालीम और दीगर ज़रूरियात का जायजा भी लेगी। खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन सुबह पंजाब की जानिब पर नजर डालते हैं सूबे भर से मौसूल होने वाली खबरों और रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के बाद मुतासरीन के लिए आने वाला सामान 5 साल गुजरने के बावजूद भी हरिपुर के नवाही इलाके पढ़ाना में एरा के गोदामों में पड़ा खराब हो रहा है। तफसीलात जानते हैं। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के बाद मुतासरीन के लिए आने वाला सामान 5 साल गुजरने के बावजूद भी हरिपुर के नवाही इलाके पिढाना में एरा के गोदामों में पड़ा खराब हो रहा है। DCO हरिपुर मोहसिन शाह के मुताबिक इन गोदामों की एक चाबी एरा जबकि दूसरी चाबी हमारे पास है, लेकिन इस सामान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। खाने पीने का जो सामान खराब हो गया है उसे एरा के लोगों ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, जबकि बाकी सामान को एरा मुलाजमीन वक्फे से लेकर जा रहे हैं। थाना वारबर्टन के इलाके कालेदावाड़ा के एक गरीब मेहनतकश खानदान पर जुल्म की एक और दास्तान रकम कर दी गई। मुखबिया सोनिया 2 नवंबर को स्कूल तो गई लेकिन वापस ना लौटी। नामजद मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। तफसीलात जानते हैं अब्दुल गफ्फार से। थाना वारबटन के इलाका कालेदावाड़ा के एक गरीब मेहनतकश खानदान पर सैफुल्ला और महकमा पुलिस के सब इंस्पेक्टर नवाज ने ना खत्म होने वाली जुल्म की एक और दास्तान रकम कर दी। हालातों वाकयात के मुताबिक मगविया सोनिया 2 नवंबर को स्कूल तो गई लेकिन वापस न लौटी। सोनिया के वालिदैन ने हर जगह तलाश करने के बाद जब स्कूल इंतजामिया से राब्ता किया तो स्कूल इंतजामिया का कहना था कि सोनिया के खानदान में फौतगी का बहाना करके सैफुल्ला वगैरह उसको स्कूल से ले गए हैं। जबकि सैफुल्ला से राब्ता किया गया तो उसने 2 लाख रुपए का तावान तलब कर लिया। ये खबर सुनते ही मगविया की वालदा नसरीन बीबी ने वारबटन पुलिस से राब्ता किया। पुलिस हस्बे रिवायत टाल मटोल से काम लेती रही। दुनिया न्यूज पर खबर चलने के बाद 9 नवंबर 2010 को FIR दर्ज की गई। चंद रोज गुजरने के बाद सब इंस्पेक्टर नवाज ने 12 साला सोनिया और 28 साला सैफ को चन्योट से बरामद कर लिया।
मगविया के वालिदैन को तसल्ली हुई कि अब इनकी बेटी इनको वापस मिल जाएगी, लेकिन मुकामी पुलिस ने हालातों वाकयात को खुफिया रखते हुए छुट्टी के रोज इलाका मजिस्ट्रेट जावेद इकबाल ठेठिया के रूबरू पेश किया और मगविया सोनिया, जिसकी असल उम्र 12 साल की बजाय 18-19 साल जाहिर करके, सैफुल्ला की उम्र 20 साल जाहिर करके इनका निकाह चन्योट से बयान किया। मुदैया के वकील नवाज चौधरी एडवोकेट का कहना है कि सब इंस्पेक्टर नवाज ने 12 साल सोनिया का निकाहनामा, जिसमें निकाह की तारीख 1 अक्टूबर 2010 और मुकाम चन्योट जाहिर किया है, इस दिन मगविया स्कूल में हाजिर थी। मुदैया के वकील का कहना है कि मज़कूरा मजिस्ट्रेट ने ना तो 164 और 364 ज़ाब्ता फौजदारी के तकाजे पूरे किए हैं और कानून से लाइल्मी की बिना पर ना तो निकाहनामा पड़ा और ना ही FIR पड़ी और ना ही लड़की की उम्र दरियाफ्त की। तफ्तीशी नवाज जट थाना बारबट ने बरामद करके रूबरू मजिस्ट्रेट जावेद इकबाल ठीठा उसकी उम्र को राज में रखते हुए 18-19 साल करके उसका बयान रूबरू मजिस्ट्रेट दिलवा लिया और नाबालिग का बयान रिकॉर्ड करते हुए उसके बयान को दुरुस्त तस्लीम करते हुए नाबालिगा को सैफुल्ला के हवाले कर दिया। मजिस्ट्रेट जावेद इकबाल ने कानून की खिलाफवर्जी करते हुए नाबालिग लड़की को दारुल अमान भेजने की बजाय सैफुल्ला के हवाले करके गरीब खानदान पर क़यामत बर्पा कर दी। सोनिया की वालदा नसरीन बीबी महकमा पुलिस और इलाका मजिस्ट्रेट की तमाम नाइंसाफियों के बावजूद आला ओहदों पर फायज अफसरान और हुकूमत वक्त से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी है। कैमरामैन ज़ैनुल आबिदीन के साथ अब्दुल गफ्फार, दुनिया न्यूज़, वारबर्टन। हाय नाज़रीन, अब एक नजर डालते हैं सूबा पंजाब की चीदा खबरों पर। और नाज़रीन, अब आपको लिए चलेंगे खानेवाल। चेयरमैन एरा और मुस्लिम लीग काफ के MNA सरदार हामिद यार हराज का खानेवाल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, जगह जगह गुलपाशी और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। खानेवाल में चेयरमैन एरा और मुस्लिम काफ के MNA सरदार हामिद यार हराज का खानेवाल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। जुलूस खानेवाल पीपल्स कॉलोनी से होता हुआ टी चौक, अयूब चौक, TMA रोड, कचहरी बाजार, मिलाद मुस्तफ़ा चौक, सर सैयद रोड और दीगर बाजारों से गुजरता हुआ सिविल लाइन में उनकी रहायशगाह पर खत्म हुआ। इस मौके पर चेयरमैन एरा ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क और कौम की तरक्की और बेहतरी के लिए अपनी सलाहियतें वक्फ करेंगे। उनका कहना था कि कुदरती आफात से निपटने के लिए ठोस इक़दाम उठाएंगे। खानेवाल के गयूर अवाम ने जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया है, वो उनके एतमाद पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका अहदा गैर सियासी है, पार्टियों से बाला तार होकर हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो लोग इस कुदरती आफत की वजह से बेघर हो चुके हैं। हमें सिर्फ उनकी मदद करनी चाहिए। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन प्रोग्राम में अभी बाकी है। कसूर के अवामी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि खडिया में कायम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को